दोस्तों, ये सामने आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर है फुटपाथ पर आराम कर रहे कुछ बच्चों की, जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि लड़की एक बड़े से मोबाइल का आनंद ले रही हैं, बच्चे आनंद ले रहे हैं। अच्छा लगता है। उनको भी हक है, उनका भी अधिकार है कि उन्हें ये सब चीज़ें मिले। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर हमें कुछ एहसास होता है जीवन का। कई बार मैं सोचता हूँ कि माँ बाप का ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल होता है। बचपन से हमारे जीवन की जब शुरुआत होती है तो उसको किस तरफ ढालना है, किस रास्ते पर लगाना है, ये सब उन्हीं के हाथ में होता है। और जब कभी भी उनकी तरफ से लापरवाही होती है, जब उनकी तरफ से बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, तो इसका प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है। और इसीलिए मैं ये सोचता हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम चाहे गांव में, खासकर ये जो समस्याएं होती हैं, ये भारत के उन लोगों के साथ होती है जो आज भी गांव में रहकर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जहां पर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता बता सकें। वो उन्हें खाना खिला दें, वे उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दें, बस वही उनके लिए एक सबसे बड़ा कार्य है और जिम्मेदारी है। और उसी को पूरा करने में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। दोस्तों, हर उस नागरिक को जिसने बच्चे पैदा किए हों, उसकी जिम्मेदारी है कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बड़े लोगों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गरीबों के लिए ये बात गरीबों को नोट करनी होगी। गरीबों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितने ही गरीब क्यों न हों, अगर हम खाना खाते हैं तो हमें काम करना चाहिए। और अगर हम खाना खाते हैं, काम करते हैं, तो हमें एक बच्चे पैदा करते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो हमें उन बच्चों के लिए भी एक थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए। और हमें काम इस तरीके से करने चाहिए कि हमारी मेहनत से और हमारे प्रयासों से उनका जीवन थोड़ा और बेहतर हो, हमसे बेहतर हो। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। दुनिया में बहुत से कमज़ोर से कमज़ोर लोग भी ऐसा करते हैं। मैंने एक बार किसी से सुना था कि कोई भीख मांगने वाले थे जो सड़क पर भीख मांगते थे, लेकिन उनके बच्चे राजधानी के टॉप स्कूल में पढ़ रहे थे। किसी ने अचानक उनसे जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं, लोगों ने अद्भुत किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। और अगर भीख मांगकर भी वे अपने बच्चों का भविष्य बना पाए हैं तो उनका भीख मांगना व्यर्थ नहीं। लेकिन मैंने बहुत से सड़क पर मांगने वालों को देखा है कि उनका जो जीवन है कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अक्सर उनकी दो दो तीन तीन पीढ़ियां एक ही चौराहों पर, एक ही इलाके में भीख मांगते हुए देखी जाती है, जबकि अनेकों प्रकार के सामाजिक संगठन उनके विकास के लिए, उन्हें समझाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करते हैं, कई प्रकार के
काम करवाने की उनसे कोशिश करते हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होते और धीरे धीरे वो लोग फिर उसी अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से एक सबक हमें ज़रूर लेना चाहिए कि अगर हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, अगर हम अन्न खाते हैं, अगर हम काम करते हैं, तो बच्चों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप अपने कमेंट और अपना लाइक देकर मेरा हौसला बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।